सोचा था मिशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बताऊंगा, मगर वक्त और हालात की मजबूरी की वजह से हमें अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। सच वो नहीं है जो आप सब लोग समझ रहे थे। हकीकत तो इस वक्त आपके सामने है। इंडियन आर्मी का ये मेजर अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर एक मिशन पूरा करने निकला था। देश के दुश्मनों को खत्म करने का मिशन। वो लोग जिनकी रगों में इस देश का खून तो बहता है, मगर उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा नहीं। हमारे देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे थे। जब मैं पड़ोसी मुल्क की जेल में था तो मुझे कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे पता चला कि देश के दुश्मन सिर्फ हमारे देश के बाहर ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर है, हमारे साथ। इस मिशन के तहत हमारा इनिशियल टारगेट 3 लोग थे। पहला, मफतलाल, जो आतंकवादियों को वेपन सप्लाई करता था और उसे ये वेपन्स सरहद पार से मिलते थे। दूसरा, शाहबुद्दीन, जो एक पावर ब्रोकर था, मगर काम वो पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के लिए करता था। विशाल प्रदेश में कुछ दिन पहले जो दंगे हुए उसमें उसी का हाथ था। हमारा तीसरा टारगेट था भागवत। विशाल प्रदेश ने जिसे समझा देश का दुश्मन, वो निकला एक वफादार सिपाही। खबर मिली है सुधांशु राजपूत, जिस पर देश की जासूसी करने का शक जताया गया था, वो आर्मी का मेजर सुधांशु राजपूत है। आर्मी के इंटेलिजेंस विंग के एक खुफिया मिशन पर तैनात था। जिन 2 लोगों की हत्या में सुधांशु का हाथ बताया जा रहा था, वो ये तो पूरा खेल बदल गया भागवत जी, शामिल बनाए जा रहे हैं। जिसे हम प्रिया की मौत समझ रहे थे, कहानी देशभक्त सिपाही वो तो चुनी जिसने आर्मी का वफादार मेजर निकला। मुझे सुधांशु की नहीं, मुझे उस नीग्रो की चिंता हो रही है जिसे पुलिस ने सुधांशु के साथियों के साथ अरेस्ट किया था। वो मेजर उस नीग्रो से जरूर मिलेगा और उससे ये उगलवाने की पूरी कोशिश करेगा कि वो किसके द्वारा भेजा गया था। और उस आदमी वाले के सामने अगर उस नीग्रो ने मुंह खोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या लगता है वो मुंह खोलेगा? वो मेजर है और सीक्रेट मिशन में शामिल है। तो अब क्या करोगे भागवत जी आप? एक ही दुर्भाग्य है विशाल प्रदेश का कि यहाँ जमीर के लिए देश पर मरने वाले भी पैदा हुए हैं और जमीर के साथ साथ देश को बेचने वाले भी पैदा हुए हैं। अब देखते हैं देशभक्त ज्यादा ताकतवर होता है या फिर जो जमीर बेचता है वो ज्यादा पावरफुल है।